हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज़ पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें हम हर वीडियो में 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप थॉरोली अगर इन क्वेश्चंस को सीखेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप केवल बैक ही क्लियर नहीं करेंगे बल्कि बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ये सीरीज़ रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ साथ वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनकी मैथ्स की बैक चली आ रही है बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ सिंपल इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स पर बेस्ड प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये एक बहुत सिंपल टॉपिक है जिस पर आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत, मुझे लगता है कि गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि बन जाएगा। आप इस पर डिटेल वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले क्लियर हो जाएं, तो आपको आज का वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 2019 समर में पूछा गया एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x dx 2 मार्क्स का। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ हम क्या करेंगे, जब भी प्लस या माइनस में टर्म्स होते हैं तो आप उन्हें इंटीग्रेशन में सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं इसे इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन cos 2x dx ये सेपरेट कर लिया मैंने और कुछ भी नहीं, इंटीग्रेशन का साइन दोनों टर्म्स के साथ दे दिया। अब 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस cos 2x। देखिए cos x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन cos dx इक्वल टू होता है sin x प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर को cos 2x होता है। जब भी आपका x की जगह पर ax टाइप का कोई टर्म हो, x के साथ कोई कांस्टेंट हो, कह सकती हूँ मैं, x के साथ अगर कोई कांस्टेंट हो तो सेम फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है तो cos 2x का भी इंटीग्रेशन sin 2x होगा, लेकिन ये जो 2 एक इसके साथ जो भी कांस्टेंट होगा वो इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, और एक आता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इतना आसान है और आपके 2 मार्क्स इसमें बनने चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। 2019 समर में एक और क्वेश्चन पूछा गया है सिंपल इंटीग्रेशन प्रॉब्लम से, जो कि इंटीग्रेशन e की पावर ax sin bx dx है। ठीक है, तो अक्सर ऐसा हो रहा है कि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है बल्कि आपको डायरेक्ट इसका फार्मूला यूज़ करना है। इस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हूँ इंटीग्रेशन शॉर्ट ट्रिक के नाम से। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो अगर आप उसे देखेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ इसमें कुछ नहीं है, बस आपको फार्मूला लर्न करना है। इसका फार्मूला होता है, पहले आता है e की पावर ax अपॉन 2 कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पर तो दोनों कांस्टेंट्स के स्क्वायर का सम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर ब्रैकेट यूज़ करते हैं हम। पहला कांस्टेंट आता है a, ये वाला टर्म पूरा ऐसे ही आ जाता है sin bx। फिर क्या होता है, दूसरा कांस्टेंट आता है b और sin bx का इंटीग्रेशन करना होता है। तो sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। ठीक, तो यहाँ पर आएगा माइनस cos bx। ठीक, ये सिर्फ आपको लर्न करने का तरीका मैंने बताया। ये आपका आ गया माइनस b cos bx प्लस c। हमेशा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जहाँ लिमिट्स नहीं दी हुई हैं आपको प्लस c लिखना ज़रूरी है। अगर आप c नहीं लिखते हैं तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका फार्मूला है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो आपको बस ये फार्मूला लर्न करना और इसको सॉल्व कर देना है, इसको यहाँ पेपर में लिख देना है। कभी कभी a और b की जगह पर कोई और कांस्टेंट्स हो सकते हैं, जैसे 3, 5, तो उस टाइम पे a और b जहाँ जहाँ भी आ रहे हैं वहाँ पर आप उन कांस्टेंट्स को रख देंगे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जो कि 2 मार्क्स का पूछा गया था।
2018 में इस टॉपिक से जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है वो है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये फिर से एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको फार्मूला लर्न करना ही होगा। ये सारे फार्मूले मैं एक वीडियो में अलग से बता चुकी हूँ। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का ही फाइंड किया जाता है, तो मैं यहाँ एक मॉड लगाऊंगी जो उसकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, प्लस सी। तो ये आ गया 2 मार्क्स का। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो सेक्शन ए में ही आपके 20 मार्क्स बन जाने हैं। तो बैक क्लियर करना ही नहीं, अच्छा स्कोर करना भी बहुत आसान है आप लोगों के लिए। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। इसी तरह का एक और फार्मूला होता है, मैं वो भी बता देती हूँ। एग्ज़ाम में तो ये पूछा गया था, एक मिलता जुलता है, ये भी आपको इसके साथ लर्न हो जाएगा। अगर dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तब आपका फार्मूला होता है लॉग, बस सिमिलर फार्मूला होता है x। अब यहाँ आ जाता है ये वाला टर्म अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। जो भी अपॉन में है वो टर्म x के साथ प्लस में आ जाता है। यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो भी अपॉन में है वो x के साथ में प्लस में आ जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले आप लर्न कर लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो अब हम आ गए हैं 2017 समर के पेपर में, और यहाँ पर जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है वो है इंटीग्रेशन e की पावर 4x प्लस 5 dx। ठीक है, तो यहाँ फिर आपको एक फार्मूला लर्न करना होगा। ये होता है इंटीग्रेशन e की पावर x dx इक्वल टू e की पावर x प्लस सी। e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन एक जैसा होता है। e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन भी e की पावर x होता है और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। तो ये बहुत आसान फार्मूला है याद करने में। जब आप इंटीग्रेशन की बेसिक प्रॉब्लम्स देखेंगे या फिर इंट्रोडक्शन देखेंगे तो सबसे पहले ये फार्मूले ही आपको लर्न करने होते हैं। फार्मूले एक बार लर्न कर लिए तो फिर ये सब बहुत आसान आपको लगेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी अब जैसे e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, वैसे ही e की पावर 4x प्लस 5 का इंटीग्रेशन e की पावर 4x प्लस 5 ही होगा। लेकिन जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, अगर कभी भी x के साथ में कोई कांस्टेंट आता है तो आप पहले तो सेम फार्मूले को अप्लाई करके इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन अपॉन में आपको वो कांस्टेंट लिखना होता है जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो अपॉन में 4 आ जाएगा प्लस सी। दैट्स इट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपका सॉल्व हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सेक्शन ए में। ये मैंने पिछले 3 सालों के क्वेश्चन पेपर कवर किए हैं। उससे पहले थोड़ा सा सिलेबस और पैटर्न पेपर का अलग था, और जो पिछले 3 सालों से पैटर्न चला आ रहा है वो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं। तो अब ये तो पूछी गई प्रॉब्लम्स थी, अब और कुछ अलग नए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है वो है इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, जब भी स्क्वायर cos स्क्वायर या फिर sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना हो तो हमें यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। हमारे पास cos 2x का एक फॉर्मूला होता है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। अगर cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर sin स्क्वायर x का करना है तो एक और होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। cos 2x का ही ये फार्मूला भी होता है। उस केस में हम अगर sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछा गया तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फिलहाल अभी हमें cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछा गया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 1 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, या फिर यहाँ से
कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूँ तो ये 2 यहाँ ट्रांसफ़र होके अपॉन में आ जाएगा, 1/2 कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, तो अब इस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मुझे ये वैल्यू रखनी है, 1/2 कॉस 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन dx। मैंने बस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल दी है इस फॉर्मूले की हेल्प से और उस फॉर्मूले को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा देखिए, अब ये जो कांस्टेंट है 1/2 ये तो बाहर आ जाएगा, कॉस 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x, कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x होता है, कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है वो अपॉन में आ जाएगा 2, जैसा मैं अभी पहले भी बता रही थी आपको, प्लस अब 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ये याद रखिए 1 का इंटीग्रेशन होता है x। ठीक है, प्लस हमेशा एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है c। तो ये आपका आंसर आ गया। 2 लाइन का क्वेश्चन है और इसमें आपके 2 मार्क्स बन जाने हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन साइन 4x कॉस 3x dx। इस पर भी जो डिटेल्ड वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, देखिए ये हमारा मिलता जुलता है एक फॉर्मूले से जो होता है 2 साइन a कॉस b, और 2 साइन a कॉस b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में होता है, आपको लर्न करना होगा। 2 साइन a कॉस b है तो दोनों साइन में आते हैं, एक बार a प्लस बी आ जाता है प्लस a माइनस बी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर को इसी तरह का बन रहा है, बस 2 नहीं है, तो मैं एक काम करूँगी 2 से डिवाइड भी कर दूँगी और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँगी, बाकी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। साइन 4x कॉस 3x dx। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है तो देखिए इससे कैंसिल हो गए, तो बात वही रहती है, कोई अंतर नहीं आता। जब भी हम क्वेश्चन में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे कि कोई डिफरेंस ना आए क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन तो नहीं बदला, लेकिन इसकी फॉर्म ऐसी हो गई जिसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये 2 साइन a कॉस b इसका जैसा है, मैं यहाँ पर a की जगह क्या है 4 और b की जगह पर है 3, तो अब हमारा ये बन जाएगा साइन a प्लस b है तो 4 प्लस 3 यानी 7x, प्लस साइन a माइनस b है तो 4 माइनस 3 यानी 1, तो 1 छोड़ सकते हैं हम, 1x लिखना जरूरी नहीं है, हम खाली x लिखेंगे, dx इंटीग्रेशन के अंदर था, तब ये हमारा बनेगा 1/2। अब साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो प्लस कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस कॉस 7x, साइन 7x का कॉस 7x अपॉन में x के साथ जो कांस्टेंट है 7, प्लस ऐसे ही साइन x का होता है माइनस कॉस x, तो उस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कॉस x प्लस सी। ठीक है, तो बस ये आंसर है आपका। आप चाहें तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना इतने में भी छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसमें भी मैं वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रही हूँ। मैंने आपको बताया जब भी कॉस के साथ में 1 आता है तो हमें ही कोशिश करनी होती है कि ये 1 किसी तरह से हटे। तो जैसे मैंने आपको cos 2x का फॉर्मूला अभी बताया, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसे हम हाफ एंगल फार्मूला भी कहते हैं। हाफ एंगल इसलिए कहते हैं कि इस साइड को जो भी एंगल होता है, जो भी कोण होता है, RHS में इसका आधा आता है। 2x है तो x, 4x होता तो 2x, या फिर अगर x होता तो x का हाफ यानी कि x अपॉन 2 माइनस 1, ये हाफ एंगल फार्मूला कहलाता है। LHS में जो कोण आ रहा है, एंगल आ रहा है, RHS में आपको हमेशा उसका आधा लेना है। ठीक, तो यहाँ पर cos x आ रहा है तो मैं नीचे वाला फार्मूला अप्लाई करूँगी, तब ये मेरा बन जाएगा dx अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा dx
अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर, 1 कॉस स्क्वायर जो बचेगा, या कॉस स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो वो सेक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। और सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो फॉर्मूला होता है 10x। मैंने बताया है कि इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन की रिवर्स प्रोसेस होती है, क्योंकि 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो 10x/2 आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कभी भी x के साथ कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट अपॉन में आ जाता है। अभी x के साथ है 1/2, तो अपॉन में आ जाएगा 1/2, तो इससे ये कैंसिल हो गया प्लस c। तो ये आपका आंसर आ गया है 10x/2 प्लस c। तो ये आपका आंसर है। तो लास्ट 10th प्रॉब्लम इस पर बेस्ड मैं आपको बता रही हूँ, इंटीग्रेशन x e⁻x dx। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, फर्स्ट फंक्शन है x और सेकंड फंक्शन है e⁻x। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करना होगा, जो कि क्या होता है, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है जब भी दो फंक्शन होते हैं f(x) इंटू gx dx, तो ये होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट डी dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। फिर ये एक इंटीग्रेशन बाहर से आ रहा है तो ये dx एक और हम लगाएंगे प्लस c, ठीक है। तो आप ऐसे याद कीजिए, फर्स्ट फंक्शन, एक और चीज़ मैंने इसमें आपको बताई थी, आई लेट यू का रूल होता है। आई का मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन, एल यानी लॉगरिथमिक, ए एल्जेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक, ई एक्सपोनेंशियल, यू यूनिटी यानी कि 1। तो इसमें से जो पहले आ रहा है आप उसे फर्स्ट फंक्शन मानते हैं गिवन क्वेश्चन में। तो इसमें एक तो x आ रहा है, x कैसा फंक्शन है, एल्जेब्रिक, तो a लिखेंगे, और e⁻x है एक्सपोनेंशियल, तो इसको हम e लिखेंगे। अब a और e में से इसमें पहले कौन आ रहा है, a, तो फर्स्ट फंक्शन हम किसे मानेंगे, a को, यानी कि x को। तो इस पर भी मैं एक वीडियो कर चुकी हूँ, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन यानी x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि डी dx ऑफ सेकेंड का मतलब है e⁻x माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, तो डी dx ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट क्या है, फर्स्ट फंक्शन है अभी हमारा x, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन है आपका e⁻x dx, और फिर एक dx इसके पूरे बाहर से आएगा प्लस c। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, तब ये हमारा बन गया x इंटू e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, dx प्लस c। तो ये आपका बनेगा x इंटू e⁻x माइनस यहाँ जो 1 इंटू e⁻x आ गया e⁻x dx प्लस c, तब ये आपका बन गया x इंटू e⁻x माइनस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है प्लस c। तो ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक। तो ये 10 क्वेश्चंस थे आज के लिए। ऐसे ही कुछ और मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी मैं पार्ट 3 में। स्टूडेंट्स, मैंने इंटीग्रेशन पर एक पूरा प्लेलिस्ट बनाई हुई है। स्टूडेंट्स, मैंने इंटीग्रेशन के हर एक टॉपिक पर एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, डेडिकेटेड वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पे बनाए हुए हैं। यहाँ पर मैं केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले डिटेल वीडियो देखिए, उसके बाद अगर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, आप इनको तैयार कीजिए।
तो मुझे ऐसा लगता है कि बैक क्लियर करना ही नहीं बल्कि काफ़ी अच्छा स्कोर करना आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कोई क्वेरीज़ हैं या कोई और टॉपिक्स जिस पे आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।